नमस्कार, शीर्षया श्रावस्ती खबर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप देख रहे हैं श्रावस्ती जनपद से बड़ी खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत श्रावस्ती जिले के सिरसिया क्षेत्र के चिल्हरिया मोड़ पर पहुंचे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। आपको बता दें, भाजपा की ओर से देश की सभी ग्राम पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों एवं लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। विगत माह से चल रहे इस अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शनिवार देर शाम जिले में पहुंचे। जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के अंतर्गत मोदी गारंटी रथ विगत माह से जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सहित योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे। जिले में जगह जगह जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका परिचय व स्वागत हुआ। इसके बाद पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम में सिरसिया क्षेत्र के चिल्हरिया मोड़ पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा चौपाल में ग्राम पंचायत गब्बापुर कला, बभनी और बिशुनापुर लोहटी के ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था कि अगले 25 साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत काल में 5 लक्ष्य रखे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरा संकल्प था कि गुलामी की मानसिकता से अपने हर भाव को मुक्त करना। तीसरा लक्ष्य अपनी सांस्कृतिक की विरासत पर गर्व करना। चौथा लक्ष्य हम सबको इसके लिए कर्तव्य करना और 5वां लक्ष्य को सामूहिक रूप से करना। इसी संकल्प को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री की विकसित संकल्प यात्रा को लेकर आपके बीच आए हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों में कई दशकों तक भारत विकसित की दौड़ में कहीं नहीं था, जबकि कई देश जो हमारे साथ आज़ाद हुए, इस्राइल, चीन जैसे देश कहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने 2014 के सरकार बनते ही लाल किले की प्राचीर से पहले भाषण जनधन योजना लागू की और गरीब के खातों में बिना भ्रष्टाचार के पैसा भेजा। वर्तमान में 50,000 करोड़ जनधन अकाउंट है, जिनमें 2 लाख करोड़ रुपया जमा है। प्रधानमंत्री ने कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना लागू की है। देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मिलती रहे सबसे पहले आपको हर अपडेट। धन्यवाद। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार अवधारणा दी है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हैं, 100 वर्ष पूरा होते होते हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए एक सर्वस्पर्शी व्यापक योजना के तहत प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और जिसमें जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, सबसे पिछड़े वर्ग हैं, उन तक विकास की किरण को पहुँचाना सुनिश्चित। हम आज श्रावस्ती क्षेत्र में आए हैं, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। ये पूरा क्षेत्र ही है, पहले बहुत पिछड़ा माना जाता था। अब आप ये समझिए कि जल जीवन मिशन में 2020 में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर 1 का स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है और उसका मोदी गारंटी का कार्ड लेकर हम दिल्ली से आए कि भाई सबको इलाज भी मिलेगा, गैस का चूल्हा भी मिलेगा, शौचालय भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। जिसे हम किसी ज़माने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा करो मुक्त का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो अब करोड़ों घरों तक विकास का उजाला पहुंचाने का वो संकल्प है मोदी जी का। संकल्प यात्रा 2024 के लिए क्या मील का पत्थर साबित? संकल्प यात्रा का 2024 से कोई मतलब नहीं। जब उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा लक्ष्य चुनाव का नहीं, हमारा लक्ष्य भारत के जन जन के जीवन में हर गरीब, दूर बैठे हुए व्यक्ति, वंचित के जीवन में खुशहाली लाना। आपको याद हो पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? इन 25 वर्षों का जो आधार बनेगा वो अगले 1000 वर्षों तक भारत का स्थान बनाएगा। दूसरे दलों की सोच एक चुनाव तक होती है। हम वो हैं जो 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 1000 साल बाद के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 25 साल का तो प्रधानमंत्री जी रोड मैप रखते हैं। इसलिए ये विचार बहुत बड़ा है
चुनाव की तुलना। सर, बॉर्डर एरिया से सटा हुआ ये ब्लॉक विकासखंड सिलसिला है। यहाँ पर शासन के द्वारा कुछ रोडवेज भी जो है निर्धारित किए गए थे, वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है और लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इस विषय में जो भी बातें हैं, आपके माननीय विधायक जी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, इन लोग आप बताइए, सरकार पूरी संवेदनशीलता सजगता के सर, साथ विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग सांसद के अंदर घुसने लगे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का रवैया है कि इस संवेदनशील विषय के ऊपर जिस ढंग की ओछी राजनीति होती है। एक तो मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा कि वो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इस समय दुनिया जिस आर्थिक चुनौती में जूझ रही है, उसके मुकाबले भारत विकास की दर, महंगाई और बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों में तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में। और बाकी छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूँ, 37 किलोमीटर रोज की सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ गरीबों के मकान बने तो कोई तो बना रहा है आके। अगर ऑटोमोबाइल बनाने में हम तीसरे नंबर के देश बन गए, यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार बनाने में, तो कौन बना रहा है? ये मोबाइल हैंडसेट जो हम आप सब यूज़ कर रहे हैं, पहले इसकी 2 फैक्ट्रियाँ थी, अब 240 फैक्ट्रियाँ हैं। पहले हम दुनिया में दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, अब दूसरे बड़े उत्पादक हैं। तो अगर हमारे यहाँ 80 करोड़ मोबाइल बन रहे हैं, तो ये कौन बना रहा है यार? बना रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, विपक्ष में ये बहुत दुखद बात है कि इस तरह की चीज़ के ऊपर मैं एक और उदाहरण करूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच दुनिया के इतिहास में 2, एक अभी जो हमास ने इजराइल में किया, और एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो 2001 में हमला हुआ था। आपने किसी भी पक्ष में देखा था वहाँ संसद में आके इसमें बयान दे, जवाब दे, ये करे। बस ये अंतर है कि देश की सुरक्षा जैसे विषय के ऊपर भी कार्य करना मुझे लगता है बहुत गलत। हाँ, हम बात कर रहे हैं विनम्रता के साथ। एक भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, जो चिर व्याकुल भी रहते हैं, वो अपनी राजनीति बेरोजगारी का समाधान इसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय प्रयास है अगर उनकी पार्टी में संकल्प प्रयास है। सर, किसानों के लिए कहा जा रहा है कि जो है इनके जो धान है महंगे दामों पर सरकार का खरीदा। कुछ केंद्र ऐसे हैं सिरसा विकास खंड में जहां पर किसान 15 दिन से ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए हैं, उनकी धान की तौल नहीं होती है, और बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है संसाधन की कमी है। देखिए, किसी विशेष विकास केंद्र के ऊपर यदि किसी विशेष प्रकार की समस्या है, स्थानीय स्तर के ऊपर आप उस विषय के बारे में शिकायत करें, उसका समाधान करें। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने धान की खरीद, धान की उपलब्धता, इवन MSP भी 2014 के मुकाबले 1.5 गुने से अधिक बढ़ चुकी है। सरकार इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है। हमारी प्रदेश की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में केंद्र की सर, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं इस विषय पर किसानों के लिए? अगर आपको इस प्रकार की कोई बात लगती है तो सरकार के शिकायत केंद्र में, आप तो ईमेल से भी अगर शिकायत भेजते हैं तब भी आप सरकार त्वरित कार्रवाइयाँ करती है।